हेलो दोस्तों, आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वाधीनता दिवस की और 15 अगस्त का मंच संचालन आपको करना है। स्क्रिप्ट में थोड़ी सी बताता हूं आपको किस तरह से आप मंच संचालन की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले भावी मंच संचालकों, प्रेरकों, वक्ताओं को मेरी ओर से सादर प्रणाम। और देखिए, जहां तक मेरा अनुभव है मैं आपको दिशा देने का प्रयास करूंगा। हम लोग मंच संचालन करते हैं तो एक विधिवत जब भी मंच शुरू होती है, साउंड लगने के बाद जब गेस्ट आते हैं तो हम लोग मंच पर चढ़ते हैं। आप पहले मंच पर चले जाइए, आधे घंटे पहले। लोग बेशक बिखरे हुए हैं, आप वहां पर जाकर शुरू कर सकते हैं ऐसी शायरी कि अगर खुद के साथ जीना आ जाए, टूटे हुओं के जख्मों को सीना आ जाए, हर पल बरसती है नियामतें कायनात की, बस हर दिन की मुबारक देना आ जाए। तो आज के शुभ दिन की आप सभी को मुबारकबाद, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वाधीनता दिवस एवं रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी बच्चों, बहन बेटियों को, बुजुर्गों को दिल से अभिनंदन करता हूं या करती हूं। ऐसा आप बोलते रहिए कि श्री गणेश मैं करूं राष्ट्र के वंदन से, वंदे मातरम के ज्योतिर्मय अभिनंदन से, लिए भावना भव राष्ट्र के वंदन करता हूं। सबसे पहले मित्रों, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज का कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया जाएगा। बच्चों ने, स्टाफ ने जी तोड़ मेहनत की है। जैसे ही मुख्य अतिथि आते हैं, ध्वजारोहण, अतिथि सत्कार, मां शारदा की वंदना होगी और विधिवत रूप से प्रस्तुतियां होंगी। आप अपनी अपनी जगह पर बैठने की कृपा करें और हम लोग इसी तरह से ऐसे खास उत्सवों पर देशभक्तों की शहादत को याद करते रहें और देश प्रेम की प्रेरणा लें। ऐसे आप ये स्क्रिप्ट बोलते जाएं, क्योंकि अगर आपको ये स्क्रिप्ट चाहिए पूरी लगभग 17 पृष्ठों की, तो ये स्क्रिप्ट का इंस्टा मोजो पर हमने इसको अपलोड किया हुआ है। आप प्लीज, अगर आपको ये चाहिए तो वहां से आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। 99 रुपीज में लगभग 40 पेज की ये ई बुक है। तो इसी के साथ आप जैसे बोल रहे हैं और बोलते बोलते ही जैसे कि इतने में अतिथि आ जाते हैं, तो हमारे मुख्य अतिथि आ चुके हैं। जैसे आप बोल रहे हो और आपने माहौल बना लिया, लोगों को बिठा लिया, साउंड बिल्कुल सेट हो चुका है, इसी के साथ मेहमान आ जाते हैं, अतिथि, इसी के साथ आप स्वागत कीजिए उनका। अतिथि आ चुके हैं, उनके आने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं या करती हूँ। हमारे इस परिवार की ओर से, विद्यालय की ओर से, कि जैसा भी आपका कार्यक्रम हो उसकी ओर से आप ऐसा कर सकते हैं और शायरी बोल सकते हैं कि आशाहीन हृदय में तरंग भर देती है, छोटी सी उम्मीद निराशा को भंग कर देती है। मुद्दत से आते हैं अतिथि भगवान बनकर, अतिथियों के आने की खबर मन में उमंग भर देती है। इसी तरह जब हम मिलकर कोई उत्सव मनाते हैं, कोई हमारे अजीज होते हैं बीच में, तो माहौल में खुशियां छा जाती है। इसलिए मैं हमारे अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फिर उसके बाद आप बोल सकते हैं जैसे ध्वजारोहण करना है, तो ध्वजारोहण के लिए सच में स्वाधीनता दिवस का उत्सव हमारे लिए बड़ा उत्सव है, क्योंकि हमें आज़ादी मिली और आज़ादी के बिना हम खुल के जी नहीं सकते। हर आजादी से पहले कुर्बानी देनी पड़ती है और हमारे वीरों ने शहादत दी, देशभक्तों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज हम उनको याद करेंगे और हमारी आन बान और शान, हमारा तिरंगा, इसका सम्मान करेंगे। मैं हमारे मुख्य अतिथि से निवेदन करूंगा या करूंगी कि वह मंच पर आए और हमारी राष्ट्रीय एकता के प्रतीक तिरंगे को फहराएं, ध्वजारोहण करें। और जब तक वो मंच पर आते हैं आप एक शायरी बोल सकते हैं। आनंद पुलकित होकर आंखों से प्रेमाश्रु बरसाएं, आपसी वैर भाव मिटाकर एक दूसरे को गले लगाएं। आओ मिलकर वंदे मातरम की गूंज के साथ राष्ट्रीय एकता का पेचा एक तिरंगा फहराएं। तो इसके बाद राष्ट्रगान, आप सभी खड़े होंगे, राष्ट्रगान शुरू करेंगे। राष्ट्रगान होने के बाद आप बोल सकते हैं कि राष्ट्रगान, जब आप राष्ट्रगान के लिए कहते हैं उस समय भी आप शायरी बोल सकते हैं राष्ट्रगान से पहले, कि मिलकर आपस में स्नेह स्पंदन करते हैं, मौन वाणी से हृदय में गुंजन करते हैं, संकल्प कृत हो भव राष्ट्र के लिए, तिरंगे के आगे झुककर राष्ट्रवंदन करते हैं। और इसके बाद राष्ट्रवंदन होता है। राष्ट्रगान के बाद, ध्वजारोहण के बाद फिर एक शायरी कि वतन के लिए जीने वालों को भारत भूमि पर जन्नत मिलती है, जब तिरंगा हाथ में होता है तो हिम्मत मिलती है। इसके बाद मां सरस्वती दीप प्रज्वलन। इसी बीच में कहूंगा कि हमारे बीच में आए हुए मुख्य अतिथि मंच पर आए और विद्या की देवी मां शारदा के आगे दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। खुदाबंद तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पे नाज करता हूं, फक्त तेरी मदद और ताकत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवास करता हूं। तो हम सभी उस अलौकिक अदृश्य शक्ति को याद करें और धन्यवाद करें कि हमें यह सुंदर जीवन मिला है। जब तक दीप प्रज्वलन का कार्य हो, आप कुछ ना कुछ बोलते रहिए या हल्के हल्के आवाज में कोई देशभक्ति गीत चला दीजिए साउंड पर। और हम धन्यवाद करें परमपिता परमात्मा का, सृष्टि का, आजादी का, उन फरिश्तों का जिनकी वजह से आज हमारा वजूद है। सरस्वती वंदना के लिए आप आमंत्रित करेंगे
इसी कड़ी के चलते मैं मंच पर प्रतिभागी छात्राओं को आमंत्रित करूंगा या करूंगी, वो मंच पर आएं और मां शारदा की वंदना करें। वंदना प्रस्तुति, वंदना समापन के बाद फिर आप शायरी बोल सकते हैं कि आसमान की ऊंचाइयों पर हम प्रवास करते हैं, हमारे मेहमानों के सर सम्मान का ताज धरते हैं, विद्या की देवी मां शारदा को करके सजदा, खुशियों से भरी महफिल का आगाज करते हैं। इसी के साथ विद्या की देवी मां शारदा की इसी वंदना के साथ हमारी इस मंच का आगाज हुआ। शहीदों की याद में भारत की आजादी का यह दिन सभी को एक बार फिर से मुबारक हो। फिर उसके बाद अतिथि सत्कार में, इनकी अतिथि जब आ चुके हैं उसके बाद फिर से उनको पर्टिकुलर विशेष रूप से उनको बैज लगाने हैं, तिलक करना है, ऐसा उसके बाद उनको स्पेशली आप 5-7 मिनट का ऐसा कर सकते हैं कि हमारे बीच में आए हुए हमारे मुख्य अतिथि, उनका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। हमारी परंपरा रही है अतिथि सत्कार, एक दूसरे का सम्मान करना, कदर करना, यह एक मानवीय मूल्य है जो हम लोग निभाते रहें। इसी के साथ विद्या की देवी मां शारदा की इसी वंदना के साथ हमारी इस मंच का आगाज हुआ। शहीदों की याद में भारत की आजादी का यह दिन सभी को एक बार फिर से मुबारक हो। हमारे बीच में आए हुए मुख्य अतिथि, उनका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। हमारी परंपरा रही है अतिथि सत्कार, एक दूसरे का सम्मान करना, कदर करना, यह एक मानवीय मूल्य है जो हम लोग निभाते रहें। तो ऐसा बोल सकते हैं कि भारत की परंपरा है अतिथि सत्कार, गृहस्थ जीवन में पुण्य है अतिथि सत्कार, अतिथि सत्कार ही होती है राजघरानों की आन, पवित्र भावों की प्रबलता है अतिथि सत्कार। इसके बाद आप वहां पर उनको बैज, तिलक, इस तरह का कुछ करना है कीजिए स्वागत गान के लिए। इसके बाद स्वागत गान, हमारे आए हुए मुख्य अतिथि सभी मेहमानों और दर्शकों के स्वागत के लिए एक तरन्नुम भरा स्वागत गीत आपके सामने लेकर आए हैं स्कूल के छात्र या छात्राएं। स्वागत गीत के बाद शायरी बोल सकते हैं आप। स्वागत गीत होने के बाद अतिथि देवो भव है कहती है भारत की धरा, स्वागत करके आपका निभा रहे हैं परंपरा। हम चाहते हैं कि किसी तरह से हमारे बीच में मेहमान आते रहें, एक दूसरे की खुशियों में जब हम शरीक होते हैं तो हमारी खुशियां बढ़ जाती हैं। इसी प्रेरणा के साथ हम आपस में एक दूसरे के साथ साथ ताल्लुक बनाएं और संसार में सद्भावना और आपसी भाईचारा कायम करें। एक बात मैं आपको ये बीच में कहूंगा कि आप जब भी प्रस्तुति समाप्त होती है कोई भी, उसके बाद तुरंत बाद शायरी बोलिए, उस कार्यक्रम से, उसी प्रस्तुति से जुड़ी हुई कोई शायरी बोलिए, फिर आप उस कार्यक्रम की, उसी प्रस्तुति की एक पर्टिकुलर विशेषता जो है वहां पर बयान करेंगे। ये एक अच्छे मंच संचालन के गुण होते हैं। इस बार एक खुशी की बात यह है कि 15 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार भी है। भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक ये भारतीय त्योहार विश्व प्रसिद्ध है। इस त्योहार पर मैं एक बात कहूंगा कि दुनिया में समस्त नारी जाति को सम्मान मिले, बहन बेटियों के प्रति पवित्रता का भाव रखें। रक्षाबंधन शायरी बोल सकते हैं आप उस समय कि गुनाह कर ही नहीं सकता जहन कोई, अगर ख्यालों में जिंदा हो बहन कोई। आजादी के इस पर्व पर, इस रक्षाबंधन के त्योहार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन नारी जाति का सम्मान का संकल्प जगाएं। फिर शायरी बोल सकते हैं कि अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, ये वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। समस्त बहन बेटियों को मेरी ओर से सादर प्रणाम। शायरी मेहंदी, रोली, कंगन का श्रृंगार नहीं होता, रक्षाबंधन भैया दूज का त्योहार नहीं होता, रह जाते वो घर सूने आंगन बनकर जिस घर में बेटियों का अवतार नहीं होता। तो ऐसा आप बोल सकते हैं निरंतर रूप से। इस तरह से आप जो है ये मंच संचालन की पूरी स्क्रिप्ट आप इसी तरह से अगर चाहें तो बोल सकते हैं, और इसी बीच आप ये करके और इसके बाद आप प्रस्तुतियों का दौर शुरू कर सकते हैं कि बस इसी तरह से एक दूसरे का सम्मान करते रहें, जैसे मानवीय मूल्यों का हमेशा सम्मान करें। तो ऐसा बोल सकते हैं कि अभी प्रस्तुतियों की शुरुआत होने जा रही है। यूं ही नहीं इस देश में खुशियों के चमन खिलते हैं, जरा आंख उठाकर देखा विश्व, यहाँ दीप नहीं दिल जलते हैं। स्वाधीनता दिवस की शुभ वेला पर अब समय आ चुका है मनमोहक प्रस्तुतियों का। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए उन शहीदों की याद में और आज के इस कार्यक्रम के सम्मान में। अगर सच्चाई है तेरे दिल में तो जरूर दो बात कर लूंगा, बढ़ा दो हौसला तालियों से, इस मंच पर गीतों की बरसात कर दूंगा। तो इसी के साथ आपकी जोरदार तालियों के साथ मंच पर आ रहे हैं पहली प्रस्तुति के लिए प्रतिभागी देशभक्ति गीत पर डांस लेकर। छात्र या छात्राएं, पहली प्रस्तुति आपकी दमदार होनी चाहिए, डांस हो तो बेस्ट है, और देशभक्ति का ऐसा डांस कि पूरा एक बार लोगों के अंदर उत्साह पैदा कर दे। और फिर उसके बाद डांस प्रस्तुति के बाद फिर आप शायरी बोल सकते हैं। अगर बेटी है तो कम नहीं ये किसी से साबित कर दिखलाएंगी, खोल दो बंधन बेटियां हर मंजिल पा जाएंगी। तो इसके बाद आप बोल सकते हैं जैसे भाषण है, तो भाषण की जैसे आप किसी को आमंत्रित करते हैं तो वहां भी आप जब शुरुआत करते हैं तो इस तरह से शुरुआत कीजिए
कि अपनी भावनाओं को प्रकट करना यानी अपने विचारों को भीड़ में प्रस्तुत करना आज के युग में जरूरी हो चुका है। मंच का आत्मविश्वास आज के समय में एक जरूरत बन गई है। इसी आत्मविश्वास के साथ अगली प्रस्तुति के लिए आ रहे हैं अपने विचार प्रकट करने के लिए मिस्टर, या जैसे कोई बेटी है तो उसके लिए एक बार तालियां जरूर बजा दीजिए। भाषण प्रस्तुति होगी, जैसे भाषण होगा उसके बाद आप शायरी बोल सकते हैं कि डूब कर भी हम उबलना जानते हैं और गिर कर भी हम संभलना जानते हैं। रोशनी है इसलिए अब तक चिरागों में हम हवा का रुख बदलना जानते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने अपने विचार प्रकट किए। देखिए मंच पर आना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। छोटी छोटी प्रस्तुतियों से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए मंच पर जहां भी मौका मिले घबराने की बजाय हमें हेलो दोस्तों, अगर आपको 15 अगस्त के कार्यक्रम के मंच संचालन के लिए मैनेज की हुई बहुत ही खूबसूरत ढंग से विस्तार पूर्वक शायरियों से स्क्रिप्ट चाहिए तो उसके लिए हमने एक ई बुक लॉन्च किया इंस्टा मोजो पर। 99 रुपीज उसका चार्जेस है। डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर लिंक पर क्लिक कीजिए, फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। वहां आप अपना नाम, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर डाल देना। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के जरिए आप अपना पेमेंट कर। लगभग 40 पेज की ई बुक डाउनलोड